एक बार फिर से जीएस और जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आरजी आज आपके लिए लेके आया हूँ रैंक इंडेक्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स की एक क्लास। ठीक है, इसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ जनवरी से जून तक जितने भी रैंक और इंडेक्स हुई हैं, बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं, तो वो सारे हम करने वाले हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एसएससी एंड रेलवे के लिए हैं, तो वो उन सबको आज हम लोग निपटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हु रिलीज द बुक टाइटल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजीज। तो ये रिलीज की है अमित शाह जी ने। ठीक है, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो थे वो गेस्ट एंड ऑनर थे, गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, उसके बाद इसको ऑथर किसने किया है? तो इनको ऑथर किया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, यानी कि ICHR। और एक प्रोफेसर है, उनका नाम है रघुवेंद्र तनवार। इसी संस्था में रघुवेंद्र तनवार करके एक प्रोफेसर है, उन्होंने इसमें एडिटिंग की है। ठीक है, वो एडिटर का काम किए हैं। तो ऑथर किसने की है वो आपको समझ आ गया, इसमें एडिटर का काम किसने किया वो समझ आ गया, रिलीज किसने किया और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे। ठीक है, तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिलीज हुई है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। ठीक है, और कहाँ हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रिलीज हुए थे, इम्पोर्टेंट बुक्स रिलीज हुई थी, उनको देख लेते हैं। ठीक है, और किसने, तो चलिए। जैसे डॉक्टर दीपा मलिक की एक बुक है, दीपा मलिक की एक बुक है, ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। मैं चला गया। द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। देखिए, मैं ये लिखवाना है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ ब्रिंग इट ऑन याद रखिए, दीपा मलिक की है। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। वहां पे ऑप्शन से आपको करना है, पूरा लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक अमिताभ कांत की आ जाती है, हाउ इंडिया स्केल्ड G20। तो अमिताभ कांत की एक बुक है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ठीक है, तो G20 की जो प्रेसिडेंट की थी, उसके ऊपर लिखी है द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। इनकी एक और बुक आई है, उस बुक का नाम है जस्ट मिनट, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। हाँ, इनकी एक और बुक आई है, उसका नाम है लाइफ ऑन मार्स। लाइफ ऑन मार्स। ठीक है, कलेक्टिव स्टोरी, कलेक्टेड स्टोरीज। ठीक है, तो ये दो बुक इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डॉक्टर के एस चौहान की एक बुक आई है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। डॉक्टर के एस चौहान। अच्छा, चौहान से याद आया, हमारी कल क्लास होने वाली है द राइज ऑफ राजपूत। ठीक है, तो काफी अच्छी क्लास होने वाली है, उसमें आप जितनी भी राजपूत डायनेस्टीज हैं जो ग्रो हुई थी 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक, तो वो सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, सारी डायनेस्टीज आपको कवर करने वाले हैं। ठीक है, वहां पर तो वो क्लास काफी अच्छी होगी, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा। फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, बाकी आगे का भी है, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। एक पंकज मिश्रा की किताब है द वर्ड आफ्टर राजा। पंकज मिश्रा जी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द वर्ड आफ्टर गाजा। वर्ड आफ्टर गाजा। ठीक है, और अमिताभ घोष की आप लिख सकते हैं, अमिताभ घोष। ये सारी जनवरी की किताबें हैं। ठीक है, जनवरी में जो रिलीज हुई थी वो है वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड फिक्शन। ठीक है,
और एक संघमित्रा चटर्जी की आई थी, संघमित्रा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। इनकी किताब थी सौमित्रा चटर्जी। ठीक है, चक्रवर्ती चटर्जी एक सिमिलर साउंड है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, चटर्जी एंड हिज वर्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ जनवरी की इंपॉर्टेंट किताबें थी जो मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, जनवरी 2025 की। ठीक है, आगे जैसे आती जाएंगी वैसे हम लोग और भी करते जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी की और लिख लीजिए यहीं पर, ज्यादा है नहीं वैसे फरवरी की, फरवरी में ज्यादा हुई नहीं थी। तो जैसे गीत का लिद्दर की है, गीत का लिद्दर की किताब है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। इम्पोर्टेंट किताब है ये, और इसको आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिदर, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिडर। ठीक है, उनकी वाइफ है, उन्होंने लिखी है इसकी, गीत का लिडर। ठीक है, पहली हो जाएगी। दूसरी एक और लिख सकते हैं आप कि कैलाश सत्यार्थी की, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में आ चुकी है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, तो काफी एग्जाम में इसको कवर किया गया है। दिया सलाई, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी की जो बुक है तो दिया सलाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद जीरो एनरोलमेंट अकॉर्डिंग टू यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट फॉर 2023-24। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल बना है, वो बना है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स हैं विद जीरो एनरोलमेंट। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद जीरो एनरोलमेंट। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, इसके बाद स्टेट कौन सा आया, तो इसके बाद आया राजस्थान। राजस्थान सेकंड पर है, ये फर्स्ट पर है, और तेलंगाना थर्ड पर है। ठीक है, अच्छा जो वेस्ट बंगाल में स्कूल हैं वो कितने हैं, तो वो लिख लीजिए। तो वेस्ट बंगाल में स्कूल हैं वो हैं 3300, सॉरी 3254, 3254। ठीक है, और राजस्थान में कितने हैं, तो वह 2167, और थर्ड पर जो आती है वो भी 2167 है। ठीक है, राजस्थान और तेलंगाना में सेम है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इट्स नेशनल हाईवे नेटवर्क। तो हाईवे नेटवर्क में जो इंडिया का जो रैंक है वो है ग्लोबली सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफकोर्स चाइना होगा। ठीक है, और कितना है ये, देखो 2014 में जो नेशनल हाईवे नेटवर्क था वो था 91,287 किलोमीटर। यही 2024 में बढ़ के हो गया है 1,46,195 किलोमीटर। ठीक है, तो काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, पॉजिटिव हुआ है ये। ठीक है, और जो हाई स्पीड कॉरिडोर थे, ये नेशनल हाईवे नेटवर्क है। ठीक है, नेशनल हाईवे नेटवर्क। यहीं पर अगर हम लोग बात करें उसकी क्या नाम, हाई स्पीड कॉरिडोर की, हाई स्पीड कॉरिडोर, तो 2014 में ये 93 किलोमीटर था मात्र, और 2024 में कितना हो गया ये 2474 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, इसको बूस्ट किसने दिया है, तो कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आई होगी। प्रोजेक्ट था भारतमाला, प्रोजेक्ट था एक, भारतमाला परियोजना थी। ठीक है, और दूसरा था एक, आपने देखा हो जो पोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान था ना, उसने काफी ज्यादा इसमें हेल्प की है। तो पोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान, ठीक है, तो इसलिए इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज टॉप द फिशल हेल्थ इंडेक्स। तो इसमें फिशल हेल्थ इंडेक्स में सबसे ज्यादा उड़ीसा ने जंप मारी है। ठीक है, उड़ीसा ने टॉप स्थान प्राप्त किया है इसमें। इसमें जो इसका स्कोर रहा है उड़ीसा का, वो स्कोर रहा है 67.8। ठीक है,
67.8 इसका स्कोर रहा है। और छत्तीसगढ़ सेकंड पर आया है, और उसके साथ गोवा जो है थर्ड पर आया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी ऐसे रखें ताकि आपको याद हो। फर्स्ट पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। हेल्थ में सबसे अच्छा उड़ीसा कर रही है। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 5 चीजें देखी जाती हैं। तो 5 सब इंडिसेस होते हैं इसमें। 5 सब इंडिसेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। और तीसरा होता है फिशल प्रूडेंस, फिशल प्रूडेंस। चौथा होता है डेप्थ इंडेक्स। और पांचवा होता है आपका डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय अमिताभ कांत अबाउट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड समिट? तो ये अभी बताइए हमने कौन सी थी? ये थी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अमिताभ कांत हैं कौन? तो ये शेरपा हुआ करते थे। ठीक है, और ये शेरपा थे G20 के, G20 शेरपा थे। और इन्होंने अभी जल्दी में ही रिजिग्नेशन दे दिया है। इन्होंने अपनी 45 साल की सर्विस करने के बाद इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, ये फॉर्मर सीईओ थे। कहाँ के सीईओ? काहे के थे? नीति आयोग के ही थे। ठीक है, नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ थे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एज ऑफ जनवरी 2025? तो ग्लोबल रैंक कितनी है थी? तो इंडिया की थर्ड थी। ठीक है, इंडिया की थर्ड रैंक थी। और ये हुआ कहाँ था? ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है किसी कंपनी का अगर टर्नओवर $1 बिलियन है एक साल का। ठीक है, वैल्यू अगर किसी कंपनी की वो $1 बिलियन अगर हो गई है तो वो यूनिकॉर्न बन जाती है। ठीक है, तो इंडिया के पास लगभग 100 यूनिकॉर्न है, एंटरप्रेन्योर, 100 यूनिकॉर्न एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसकी वजह से इसको थर्ड रैंक मिली है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और देख लें क्या? यहाँ पर कुछ और इंडेक्सेस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इंडिया की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, 2025 से। तो इसमें इंडिया की रैंक रही है, इंडिया 10वें नंबर पर आया है। ठीक है, 10th नंबर पर रहा है। इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको जर्मन वॉच रिलीज करता है, जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच रिलीज करता है। दूसरी अगर नोट करें तो यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स, फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। तो इसको रिलीज, इसकी जो इंडिया की रैंक रही है वो 25th रही है। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है? तो इसको रिलीज करता है क्वाक क्वेली डायमंड्स। ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्यूएस बोला जाता है, इसीलिए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें 85th रही है। ठीक है, 85th रही है। नेक्स्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स, दो फायर पावर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रही है वो फोर्थ रही है। ठीक है, आफ्टर यूएस चाइना रसिया। ठीक है, पांचवा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो इसमें रैंक का तो नहीं,
लेकिन इसको रिलीज कौन करता वो आप याद रखिएगा, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो है रिलीज करती है, ठीक है। बाकी ग्लोबल टेररिज्म टेररिज्म इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का रैंक 14 आ जाएगी, ठीक है। टोटल जो कंट्रीज हैं, टोटल 163 है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो करप्शन इन टेररिज्म है वो अफगानिस्तान में। तो इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए मैं लिख के ला सकता था इन सबको, लेकिन लिख के लाता तो वो आपको याद नहीं होती, ऐसे मैं लिख रहा हूँ तो वो याद हो जाएंगी जल्दी, ठीक है। तो इसमें रैंक जो है 39th आई है, और कितने में आई है, 133 में आई है, ठीक है। इसको कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डिपो करके एक संस्था है, वो इसको प्रकाशित करती है। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इनोवेशन हो गया, टेररिज्म हो गया, फायर पावर हो गया, हैंडल हो गया, अच्छा हंगर लिख लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई है हंगर इंडेक्स में, हाँ, ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो रैंक आई 105th आई, ठीक है। 127 कंट्रीज में। आगे आप लिख ले सकते हैं इसमें, 8वां, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये 2024 का आया है, ठीक है, 2024 का। तो इसमें 39th रैंक है इंडिया की, ठीक है। इसको आईएमडी जो है रिलीज करता है, आईएमडी। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स, और ये सारी इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स। कुछ भी ऐसे फालतू की नहीं होगी जो नहीं आती है उसको मैं करा रहा हूँ, लेकिन शांति आता है, जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 116 आ जाएगा, और इसको आईईपी जो है वो प्रकाशित करता है, ठीक है। अच्छा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और बहुत पूछा जाता है प्रेस फ्रीडम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हर साल कई एग्जामों में ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसमें जो रैंक आई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 162, 162 आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एक मिनट रुकिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक, नहीं 152 है, 162 पहले थी। अ, ये हम लोग करते हैं 151, भाई मुझे डाउट हो रहा था इसलिए मैंने तुरंत देखा, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वो करते हैं, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज देखना है मुझे, जस्ट मिनट, ठीक है। तो ग्लोबल पीस में ये आप 15 कर लीजिए, ठीक है, इसमें 15 आएगी, ठीक है। ये 2024 में जो थी वो 116 थी, तो एक पायदान हम लोग सही हुए। उसके बाद 11th पे आ जाएगा हम लोग, नेक्स्ट और लिख सकते हैं हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन लिख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक हो जाएगी आपकी 130, ठीक है, 130, और ये 193 देशों में हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसको यूएनडीपी प्रकाशित करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स लिख सकते हैं। बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें आ जाएगा आपका 120, 118, ठीक है। आपको मैं वो भी बता दे रहा हूँ, 118 25 में, और 126 जो थी 2025, और 126 ये 2024 में थी, ठीक है। हो सकता है दोनों आ जाए, आपको कैसे करके पूछ ले रहा है ये नहीं अभी पता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हाँ, एक और लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें रैंक आ जाएगी आपकी 38, ठीक है। इसको कौन प्रकाशित करता है? तो इसको वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है, ठीक है। बाकी अगर और कुछ होता है तो ये आपको बता देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर की पिलर्स एवेल्युएटेड इन लीड्स 2024 रिपोर्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, चार की पिलर्स होते हैं इसमें। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लॉजिस्टिक सर्विसेज होती हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज होती हैं। सस्टेनेबल सस्टेनेबल लॉजिस्टिक होता है, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो ये डिजिटल इनोवेशन नहीं होता है आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये 2024 की रिपोर्ट है, और से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, अरे भाई, चलिए, तो इसमें हम लोग ग्रुप्स बांटे गए हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये हमारे 2024 की जो रिपोर्ट है, इसकी फुल फॉर्म है लीड्स की, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, लीड्स की फुल फॉर्म। तो लीड्स 2024 की जो रैंक आई है, तो इसमें डिफरेंट तरीके से बांटा गया। कोस्टल ग्रुप में अगर बात करें, कोस्टल ग्रुप में, ठीक है, ऐसे नहीं, कैसे लिखिए, इसको टेबल बना के लिखते हैं। इधर कोस्टल ग्रुप, ठीक है, और इधर लिखिए आप अचीवर्स, जिन्होंने अचीव किया है, ठीक है। फिर फास्ट मूवर लिखिए, ये सब मैं यहीं याद करा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। एस्पायरर्स, एस्पायरर्स, ठीक है। अब कोस्टल ग्रुप के बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड ग्रुप कौन कौन से हैं उसमें, ठीक है। और उसके साथ में लिख सकते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि ग्रुप वाइज इसको सबमिट किया गया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब हम लोग इसमें डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कोस्टल ग्रुप में अगर अचीवर की बात करें तो इसमें कोस्टल में देखो गुजरात आता है, ठीक है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका, और अगर हम लोग ईस्टर्न साइड आ जाएं तो ये उड़ीसा और तमिलनाडु, साउथ में तमिलनाडु, ठीक है। तो ये अचीवर्स हो जाएंगे। फास्ट मूवर में कौन हो जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और गोवा, आंध्र प्रदेश एंड गोवा, ठीक है। एस्पायरर में केरला और वेस्ट बंगाल, तो सारे हो गए, सारे हो गए जो समुद्र के किनारे हैं, कोस्टल ग्रुप सारे हो गए, ठीक है। अब लैंडलॉक में आते हैं, तो लैंडलॉक में सबसे अच्छा सिटी कौन सा डेवलप हो रहा है, कौन सा स्टेट सबसे तेजी से डेवलप हो रहा है? वो हो रहा है हरियाणा, गुरुग्राम की वजह से, ठीक है। तो हरियाणा लैंडलॉक ग्रुप हो गया। तेलंगाना, फिर आ जाएगा हमारा यूपी, ठीक है। फास्ट मूवर में आपका बिहार आ जाएगा, हिमाचल, बिहार, हिमाचल और मध्य प्रदेश, ठीक है, इतना समझ आ गया। एस्पायरर में आपका एक आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो टॉप किया है, अचीवर्स में आया, उसमें असम सबसे पहले, असम बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, और अरुणाचल है, ठीक है। अरुणाचल में काफी ज्यादा टनल वगैरह बनी है,
है ना, इस वजह से वहां पर सामान पहुंचाना काफी आसान हो गया है। सम अरुणाचल प्रदेश। और अगर फास्ट मूवर की बात करें तो ये मेघालय आ जाएगा, मिजोरम और नागालैंड। मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, तो ये टेबल बना के आप अपने सामने रख लीजिए। अगर सामने रख लेंगे और दिन में 2-3 बार याद करेंगे, 2-3 बार आके घूम फिर के रिवाइज करेंगे तो बस तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। यूटी में चंडीगढ़ और उसके बाद में दिल्ली। ठीक है। और अगर मार्च फास्ट मूवर में बात करें तो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। पुडुचेरी। अच्छा, एस्पायरर में कौन हो सकता है? लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में हमेशा बर्फी गिरी रहती है तो वहां पर इतना आसान नहीं है सामान पहुंचाना, है ना। और आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड। ठीक है। तो ये होती है आपकी लिस्ट। और ये किसकी लिस्ट है? ये किसकी लिस्ट है? ये लीड्स 2024 की है। ठीक है। और ये आप लिख के ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनने वाला है तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेथ्स अकर ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इन 2024? तो कितनी डेथ हुई थी 2024 में? तो ये 1,80,000 हुई थी। ठीक है। जिसमें से जो डेथ हुई थी वो 30,000 तो ऐसी थी, 30,000 ऐसी थी जो बिना हेलमेट की वजह से हुई थी। ठीक है, पीपल नॉट बियरिंग हेलमेट्स। बियरिंग हेलमेट्स, तो भाई हेलमेट वगैरह पहना करिए। ठीक है। पता नहीं कब यमराज का दिमाग सटक जाए। ठीक है। तो 66% जो रोड एक्सीडेंट थे वो 18 से 34 साल के लोग थे उसमें। ठीक है, 18 से 34 ईयर्स के लोग थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। 18 से 34 ईयर्स के जो लोग थे उनकी जो जो इसमें 1.8 लाख में जो परसेंटेज बनता है वो 66% बनता है। 10,000 चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी अरेंजमेंट। इनएडिक्वेट सेफ्टी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। ठीक है। ये तो सिर्फ उतनी है जो सरकार के पास आंकड़ा है। यानी कितनी रिपोर्ट्स तो ऐसी, यानी कितनी चीजें तो ऐसी होती हैं, कितनी रोड एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनमें आंकड़ा ही नहीं होता है सरकार के पास। ठीक है, पता ही नहीं चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु रिसेंटली लॉन्च अ बुक पार्लियामेंट फंक्शन प्रिविलेजेस एंड इट्स रोल डेमोक्रेसी ऑथर बाय डॉक्टर के एस चौहान? अभी बताया था। किसने, अच्छा किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये लिखी तो है डॉक्टर के एस चौहान ने। ठीक है। पार्लियामेंट फंक्शन प्रिविलेजेस एंड इट्स रोल इन डेमोक्रेसी। लेकिन इसको जो रिलीज किया है वो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने किया है, हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच लीडर, विच वर्ल्ड लीडर टॉप द ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग इन 2025 विद 75% अप्रूवल रेटिंग? 75%। अच्छा, इसमें सोचिए कौन होगा? इसमें हमारे नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी साहब हो जाएंगे हमारे। और इसमें क्या होता है? जस्ट मिनट। हाँ, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब हो जाएंगे। ठीक है। और सेकंड रैंक पे कौन आया? तो ये दिख रही है क्लॉडिया सैनबॉम। तो ये सेकंड पे आए हैं। ठीक है, ये मैक्सिको के हैं। ये मैक्सिको लीडर हैं। और जेवियर मिलाई ये थर्ड प्लेस पर आए हैं। ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे आए हैं। और ये पता ही है अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिका माता की जय। वो रील में आता है ना, याद आ गया। अच्छा, एंथनी अल्बनीज नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, वो सिक्स पोजीशन पे हैं। ठीक है, एंथनी एल्बनीज। अच्छा, एक और नाम लिख लीजिए, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे। नाइन्थ पोजीशन पे हैं वो मैडम, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, मेलोडी। ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट और नाइन्थ याद रखिएगा। और इनके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, इटली के हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। वो आ जाएगा, इंडिया रैंक फोर्थ इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, विच कंट्री टॉप द इंडेक्स? अच्छा, कौन सी कंट्री जो है उसने टॉप किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। ठीक है, यूएस हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड पर रसिया है, सेकंड पर रसिया है और थर्ड पर
चाइना, ठीक है। फोर्थ आ गया आपका इंडिया। और उसके बाद अगर भारत के पड़ोसी देशों में बात करें फायर पावर इंडेक्स, तो पाकिस्तान जो है वो 9th रैंक पे है। पाकिस्तान की रैंक जो है 9th है 2024 में। और ये 2025 का पूछा है, तो 2025 में आप 12 लिख लीजिए, ठीक है। 12th है, यानी कि और गिर गई इनकी हालत, और गंभीर हो गई। और सबसे नीचे जो बैठा है वो भूटान बैठा है। भूटान को इतना किसी से मतलब ही नहीं है ना, किसी से लड़ता ही नहीं है वो। 145th पोजीशन पे है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the biannual Hindi magazine released by the Ministry of Defense featuring poems on armed force valor? तो ये आ जाएगा आपका, ये सशक्त भारत है। भारत रक्षा नहीं, सशक्त भारत है, ठीक है। तो ये सशक्त भारत आ जाएगी आपकी। और इसको राजनाथ सिंह ने रिलीज किया था, ठीक है। रिलीज किसने किया था? राजनाथ सिंह ने, ठीक है। कहाँ से किया था? तो ये न्यू दिल्ली में किया था, न्यू दिल्ली, ठीक है। चलें आगे। अब कह रहा है व्हाट परसेंट डिड इंडिया सुसाइड डेथ रेट डिक्लाइन फ्रॉम 1990 टू 2021? तो ये लैंसेट की स्टडी है, तो ये 31.5 जो परसेंट है, इतना डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। 31.5% इतना डिक्लाइन हुआ है इंडिया का सुसाइड डेथ रेट, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे। ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा कुछ, बस इतना ही पूछेगा कितना डिक्लाइन हुआ है। विच कंपनी रैंक, देखो, एक चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ कि आज हिंदी नहीं हो पाया इसका, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लोड ज्यादा था आज। मैं सारा अकेले ही कर रहा हूँ मैनेज, तो आज हिंदी नहीं हो पाया, उसके लिए आज थोड़ा काम चला लीजिएगा, ठीक है। विच कंपनी रैंक सेकंड ग्लोबली इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 अहेड ऑफ एप्पल एंड नाइकी? तो ये रिलायंस हो जाएगी, हमारे मोटा भाई अंबानी साहब, ठीक है। तो उनकी कंपनी सेकंड आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। और इसने एप्पल, नाइकी, वॉल्ट डिज्नी और सबको इनको सबको पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, जो सैमसंग है ना, इसने टॉप किया है, टॉप, ठीक है। फर्स्ट रैंक है इसी की, सैमसंग की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड? फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट है, तो रिचेस्ट वुमेन कौन से हो जाएंगी? रिचेस्ट वुमेन हो जाएंगी इसमें एलिस बॉल्टन, ठीक है। एलिस बॉल्टन, बॉल्ट मार्ट की जो वो है ना, फाउंडर, वॉल मार्ट, वॉलमार्ट, ठीक है। तो इससे है। और इनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है? नेटवर्थ वो 112.5 बिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर, ठीक है। जितना समझ आ गया। और उसके बाद इंडिया की जो सबसे रिचेस्ट वुमन है वो है सावित्री, सॉरी, सावित्री जिंदल, ठीक है। इंडिया की है सावित्री जिंदल। और ये ग्लोबली 9th रैंक है इनकी, ठीक है। इनका जो अगर टर्नओवर की बात करें या नेटवर्थ की बात करें, तो नेटवर्थ इनकी हो जाएगी 32.3 बिलियन डॉलर, ठीक है। बिलियन डॉलर, ठीक है। और सावित्री जिंदल जेएसडब्ल्यू की चेयरपर्सन है, ठीक। जेएसडब्ल्यू की लीड कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ऑथर्स, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पूनम बानी? देखो, पूनम बानी जो ना, तो ये पूनम कालरा है, इनकी ऑथर है। और ये जो है, एक मिनट, इन्होंने ये फोर्थ बुक जो है ना अपनी लॉन्च की है। और ये कहाँ से की है? ये इन्होंने न्यू दिल्ली से की है, ठीक है। न्यू दिल्ली से की है। मैं कुछ और सोच रहा था इनके बारे में, मैं भूल गया हूँ। चलिए याद आता है तो बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ और बुक्स लिख लीजिए अगर लिखना चाहें, ठीक है। कुछ और बुक्स लिख लीजिए। एक मिनट, और बड़ी, कुछ और बुक्स में आपको कौन सी लिखवा दूँ? चलिए मार्च की लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है।
मार्च की कुछ बुक्स हैं, जैसे एक बुक का नाम है सी फॉर हर। सी फॉर हर, ये रश्मि त्रिवेदी की, रश्मि त्रिवेदी की बुक है। ठीक है। और फिर लिख सकते हैं लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो लाइफ, लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये किसने लिखी है? तो ये सपना शर्मा जी ने लिखी है। देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाना, विधायक बनना सबका सपना होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और लिख सकते हैं आप लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी, ये लिखी है आपकी पीएस रमन जी ने, पीएस रमन जी ने। इस पे सीएसके की, चेन्नई सुपर किंग्स की, आपको इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर लिखी गई है, पीएस रमन। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बुक है मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी, ये लिखी है आपके के अरुमुगम ने। ठीक है, इनके साथ एक और राइटर है, उनका नाम है एरल डी क्रूज, एरल डी क्रूज। ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मेमोरीज एंड माइलस्टोन, मेमोरीज एंड माइलस्टोन, तो ये लिखी है आपके बी श्रीराम ने, बी श्रीराम और लक्ष्मण। ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है टू द सेवेंथ, टू द सेवेंथ जनरेशन, सेवेंथ जनरेशन, जनरेशन। ठीक है, तो ये लिखी है आपके डॉक्टर बी आई मथान ने, डॉक्टर बी आई मथान। ठीक है। उसके बाद और कौन से लिख सकते हैं आप? एक और लिख सकते हैं द थाउजेंड, अ थाउजेंड थ्रेड्स, अ थाउजेंड थ्रेड्स, ये लिखी है नैने चेरी ने। ठीक है, नैने चेरी। तो स्टोरी ऑफ हार्ट, स्टोरी ऑफ अ हार्ट। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी रचेल क्लार्क, रचेल क्लार्क। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, उसके बाद नहीं। ठीक है, प्राइवेट रेवोल्यूशंस, ये कुछ फॉरेनर्स की किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं लिखा दे रहा हूँ। युआन यंग। ठीक है, युआन यंग। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, व्हाट इज इंडिया रैंक अमंग द 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड। पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए इसको। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पूछा गया है। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी हो जाएगी? इंडिया की रैंक हो जाएगी इसमें 6। ठीक है, इंडिया का रैंक इसमें 6 हो जाएगी। हाँ, अपडेटिंग हूँ मैं। इंडिया की रैंक हो जाएगी इसमें 6, सॉरी, एक मिनट। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया रैंक इन करप्शन परसपेक्शन इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक हो जाएगी 96। ठीक है, तो करप्शन कैसे लेते हैं? या तो ऐसे ले लो, या फिर ऐसे ले लो। ठीक है, या ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, करप्शन चलता है। टेबल के नीचे लो चाहे टेबल के ऊपर से लो। और टॉप किसने किया? तो फिनलैंड ने किया। ठीक है,
तो ये चीज आप याद रखेंगे। फिनलैंड ने इसको टॉप किया है। तो फिनलैंड ने किया है या डेनमार्क ने किया? नहीं, डेनमार्क ने किया है, सॉरी। इसको जो टॉप किया है वो डेनमार्क ने किया, ठीक है। 96 तो इंडिया की रैंक है, लेकिन डेनमार्क कैसे याद करेंगे? करप्शन। करप्शन को उन्होंने मार्क कर दिया है। करप्शन को मार्क कर दिया है, तो डेनमार्क, ठीक है। तो करप्शन में टॉप कौन किया है? डेनमार्क। उसके बाद बॉटम का अगर बात करें, सबसे लास्ट कौन आया है, ठीक है, बॉटम रैंक, तो वो आई है साउथ सूडान। इसमें दो तीन कंट्री आए हैं। साउथ सूडान हो गया जैसे, और क्या था, ऐसे ही था यार, साउथ सूडान, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया था। और एक आ जाएगा वेनेजुला। अच्छा, वेनेजुला ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सारे आइस कैप्स खत्म हो गए हैं। पहली कंट्री ऐसी बन गई जहां पर सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो वेनेजुला, ये भी आप याद रखिएगा। स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। ये 2024 का करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच बुक क्रिटिक्स महात्मा गांधी हिंद स्वराज ऑथर्ड बाई राजेश तलवार। तो राजेश तलवार ने कौन सी बुक लिखी है? तो ये है महात्माज मैनिफेस्टो, ठीक है। हिंद स्वराज जो थी, इसको लिखा हुआ था महात्मा गांधी ने, और ये 1909 में लिखा था, ठीक है। हिंद स्वराज बुक थी एक, महात्मा गांधी ने लिखी थी। कब? 1909 में लिखी थी, है, जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग? बाकी तो, अच्छा, महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? तो ये 1915 में, 1915 में वापस आए थे, ठीक है, इंडिया। 1915 में वापस आए थे, ठीक है, केम टू इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट पीरियड लेबर फोर्स सर्वे। चलिए इसको पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज फ्रॉम 6% टू 3.2%। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन अभी 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 जस्ट एनटीपीसी में पूछा गया है। मैं तारीख कौन सी तारीख पूछा गया? ये एनटीपीसी में पेपर में आ चुका है। और ये एनटीपीसी में पेपर में आया है शायद 18 तारीख वाले में, ठीक है, 18 जून को। 18 जून को शायद सेकंड शिफ्ट में आया है, सेकंड शिफ्ट में आया है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज फ्रॉम 6% टू 3.2%। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर डिक्रीज फ्रॉम 52.2% टू 50.4% है। ये गलत हो जाएगा, ये राइज हुए हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है, तो ये चीज, ये डिक्रीज नहीं, ये राइज हुआ है यहाँ पर। राइज हुआ है, और राइज कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो 52.2% से ये 58.4% तक राइज हुआ है, ठीक है, राइज हुआ है इसमें। ये मैं सही से लिख दूं, पीडीएफ से पढ़ेंगे तो। इसको कंडक्ट किसने किया था? तो ये 1, 2 एंड 3, तो ये तो सही हो गया, ये गलत हो गया। कंडक्टेड बाई एनएसएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? मॉस्पी, जस्ट मिनट। हाँ, तो ये हो जाएगी मॉस्पी, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एनएसओ के अंदर इसने, एनएसओ ने कंडक्ट करा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एनएसओ कंडक्ट कराता है ये चीजें, सर्वे। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज रिपल्स ऑफ चेंज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड यूनिसेफ प्राइमरली हाईलाइट्स। तो क्या हाईलाइट किया है इन्होंने? व्हाट डज, तो ये आ जाएगा आपका कम्युनिटी, कहाँ गया यार, इसका क्या था? व्हाट डज रिपल्स ऑफ चेंज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्राइमरली हाईलाइट्स। तो इसका यार याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन था, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स था, या फिर अर्बन सैनिटेशन था, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट था। एक बार मैं चेक करके बता रहा हूँ, क्योंकि गलत नहीं बताना है ना।
तो ये था आपका वॉच स्टोरीज, यानी कि अर्बन सैनिटेशन था, और वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट था। ठीक है, जेंडर एम्पावरमेंट था। जेंडर एम्पावरमेंट था, ठीक है। तो इसी को रखिए आप, फिलहाल इसको डाउट में रखिए, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन जो है मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक। वैसे जो था अर्बन सैनिटेशन था, वो ऑथर लियो, तो बताया था अभी, द अनटोल्ड स्टोरी अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स, तो ये आ जाएंगे टी एस रमन साहब, ठीक। नेक्स्ट, इंडिया रैंक इन फ्यूचर ऑफ फ्री स्पेस 2025 अमंग 33 कंट्रीज, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंडिया की रैंक कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 124, सॉरी 24, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच 2025 स्टडी अमॉन्ग 33 कंट्रीज, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड, तो ये आ जाएगा आपका बिस्लरी एंड ओआरएफ, ब्लूप्रिंट ऑफ वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन रायसीना डायलॉग 2025, रायसीना डायलॉग कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे, है ना। नेक्स्ट पे चलें, बाई व्हाट परसेंट हैज इंडिया टीवी इंक्लाइनेशन रेट डिक्लाइन सिंस 2015, तो ये डिक्लाइन हुआ है 17.7%। जो डिजिटल ग्रोथ रेट था सेंसस का 2011 से 2021 तक, उतना ही सेम परसेंटेज हुआ है 2011 में, 2001 से 2010 तक, 11 तक, ठीक है। तो 17.7% डिजिटल ग्रोथ था, उतना ही टीवी में डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है टीवी इंसिडेंट। अच्छा, टीवी, इंडिया का टारगेट क्या है टीवी को एलिमिनेट करने का, तो इंडिया का टारगेट है 2025 एलिमिनेट टीवी, ठीक है। और वर्ल्ड का टारगेट क्या है, वो है 2030, ठीक है, 2030। इतना समझ आ गया। और हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अच्छा, वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है, टीवी डे, ये मनाया जाता है मार्च 24 को, ठीक है, मार्च 24 को। और अगर आप थीम की बात करें, तो इस साल की जो थीम थी, वो थी यस वी कैन एंड टीवी, टीवी कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद कुछ चीजें और हम कराना चाह रहे हैं, अगर हो जाती हैं तो, जैसे, तो इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या बताई थी, 118, ठीक है, ये 118 आ जाएगी 2025 के हिसाब से। आगे बढ़े, मैं कुछ और रैंक करा देता हूँ, ठीक है। इसका तो 17.7% आ जाएगा, और ब्लू क्रॉस वाला आपका हो जाएगा, इसको भी हम लोग करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ चीजें और लिख लेते हैं, जैसे रैंक लिख लेते हैं, ठीक है। रैंक में आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो 63rd रैंक आई है, ठीक है, इंडिया की। और इसमें टॉप किसने किया है, तो वो न्यूजीलैंड ने किया है, न्यूजीलैंड ने। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, करप्शन में बता दिया था 96 रैंक है इंडिया की। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट में, आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट,
तो इंडिया की इसमें पहली रैंक है, ठीक है, फर्स्ट रैंक है इंडिया की। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग, साइंस एंड टेक क्लस्टर रैंकिंग, तो ये इंडिया की रैंक यहाँ पर फोर्थ आ जाएगी। उसके बाद एआई रेडीनेस इंडेक्स, 35th रैंक आ जाएगी इंडिया के। और और यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि हाँ, सिपरी आर्म्स इंपोर्ट इंपोर्ट रिपोर्ट, सिपरी आर्म्स इंपोर्ट रिपोर्ट, तो इसमें इंडिया की रैंक आ जाएगी फर्स्ट। ये टॉप इंपोर्टर है, ठीक है, आर्म्स को इंपोर्ट करने वाला टॉप इंपोर्टर है 2025 में। क्या लिखा इंपोर्टर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने, ये तो हो चुका है। हाँ, इसको देखिए एक बार, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। पानी पी लो। चलिए, वो ऑथर मेमोरी एंड माइलस्टोन ऑफ फॉर ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया 60 ईयर, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर बी श्री राम एंड लक्ष्मण, ठीक है, अभी बताया था आपको, लिखवाया था। ए भाई, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी श्री राम एंड लक्ष्मण, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। भाई, हाउ मच हैज इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज, 2015 से 2023 तक कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किया गया है? तो ये इंक्रीज किया 33,112, 33,112। टोटल इंडिया में कितना हो गया टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये हो गया है 7,94,245 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये 2013 में था, 2015 में, 2015 में था। अब हो गया है वो 8,27,357, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद और क्या यहाँ से देख सकते हैं, हम्म, चलिए इतना ही रखते हैं। विच सिटी लेड इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट इन 2024 बाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, तो ये मुंबई हो जाएगा आपका, ठीक है, ये मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच 5 कंट्रीज आर टॉप आर्म इम्पोर्टर्स सिर्फ 2020 से 24, तो टॉप इम्पोर्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो, 2020 से 24 की बात कर रही है, तो ये यूक्रेन, फिर उसके बाद इंडिया, फिर कतर, ठीक है, सऊदी अरेबिया और फिर पाकिस्तान 5वें नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़े। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बर्ड सोशल रिपोर्ट 2025, तो ये लॉन्च की है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। नेक्स्ट पे, विच टू स्टेट लीड इन रूरल प्रोग्रेस विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर पंजाब पंचायत, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया है, जिसमें गुजरात और तेलंगाना ने टॉप रैंक मारी है, ठीक है, टॉप रैंक मारी है। गुजरात के पास जो है, गुजरात के पास 346 फ्रंट रनर पंचायत है, फ्रंट रनर पंचायत, और तेलंगाना के पास 270 है, ठीक है। तो दो स्टेट ने लीड किया है इसमें, ठीक है, चलें आगे। एज पर द वर्ल्ड बैंकिंग, वर्ल्ड बैंक, बाई व्हाट परसेंटेज एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया फॉर, तो कितना हो जाएगा ये? देखो, ये 16.2% से 2.3% पे आ गया है, ठीक है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है वो काफी ज्यादा कम हुई है। अब ये रैंक है, रियल में हुई है कि नहीं है, कुछ नहीं पता, ठीक है। इन द आईएमएस रिपोर्ट एनालाइजिंग एआई's इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड कार्बन इमिशन, तो ये आ जाएगा पावर हंग्री, ठीक है। तो पावर हंग्री, हाउ एआई विल ड्राइव एनर्जी डिमांड। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज यूनिसेफ 2022 रिपोर्ट ऑन ग्लोबल चाइल्ड मोर्टेलिटी ट्रेंड्स कॉल्ड, तो ये आ जाएगा लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो
पुरानी पुरानी आ रही है, 2024 की, 2022 की, 23 की, वो अब 2025 में रिलीज हुई है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बन जाती है। फिर वो आती हैं तो फिर लोग कहते हैं कि अरे ये तो करंट अफेयर का पता नहीं कहाँ से आ गया, तो वो ऐसे ही आते हैं कि रिलीज अब हुई है वो, इसलिए। तो विच स्टेट लीड द ऑफिशियल हेल्थ इंडेक्स? तो हेल्थ इंडेक्स इसमें उड़ीसा आ जाएगा आपका, अभी बताया था टॉप किसने किया है, उड़ीसा ने किया है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर गोवा। ठीक है, ये तीन स्टेट्स तो आपको वहां पे लिखवाए ही थे। उसके बाद दो और लिख दिए, झारखंड और गुजरात। ठीक है, झारखंड एंड गुजरात। नेक्स्ट पे चलें। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फ्रंट रनर पंचायत इन पंचायत एडवांस? तो ये आ जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, कितनी पंचायत है इसके पास? 346। तेलंगाना के पास 270। ठीक है, चले। व्हाट इज द टाइटल ऑफ पीएम मोदीज कंपाइल्ड स्पीचेज ऑन इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज? तो यह आ जाएगा क्या? यह आ जाएगा आपका संस्कृति के पांचवा अध्याय, संस्कृति का पांचवा अध्याय। ठीक है, चले। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। भानु मुश्ताक की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई थी, और इन्होंने जीत भी लिया है। ठीक है, आपको अवार्ड्स एंड ऑनर में आप पढ़ाया था, है ना, अवार्ड्स में बताया था भानु मुश्ताक ने कि जो हार्ट लैम्प थी, इसका ओरिजिनल नाम पहले क्या था? इसका हृदय, ऐसी कुछ था ना, हृदय लैम्प को क्या कहते हैं हिंदी में, क्योंकि ये हिंदी में लिखी गई है। लैम्प को कहते हैं हृदय, कुछ ऐसी था यार, याद नहीं आ रहा मुझे। वहाँ अवार्ड्स एंड ऑनर में पढ़ाया था। ठीक है। अ, और ये हार्ट लैम्प है ना, इसको इसको कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है, कन्नड़ लैंग्वेज। और ये पहली ऐसी राइटर बन गई है कन्नड़ लैंग्वेज की जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। अच्छा, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेटर किसने किया है? इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो ये भी आप याद रखिएगा। उस टाइम बताया था दीपा बस्ती ने किया है। ठीक है, दीपा बस्ती या भास्ती, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो पहला ऐसा टाइम हुआ था जो ये कन्नड़ कन्नड़ टाइटल की जो बुक है वो शॉर्टलिस्ट की गई थी और जीती भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। हु जूरिस्ट व्यूज आर फीचर्ड इन बियॉन्ड द कोर्टरूम बाय सुभाष शर्मा? तो ये आ जाएंगी आपकी फाली एस नारीमन। ठीक है, फाली एस रानी नारीमन। उसके बाद नेक्स्ट पे चलें। क्या जाएंगे? इंडिया एट द रेट 2047 चार्ट्स रोड मैप टू ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप, ये आ जाएंगे एसपी शर्मा जी। ठीक है, शर्मा जी ने इंडिया एट द रेट 2047 लिखी है। हु रिलीज द रिपोर्ट आइडेंटिफाइंग की कॉरिडोर्स फॉर जीरो इमिशन ट्रैकिंग इन इंडिया? तो ये आ जाएंगे आपके कॉरिडोर्स जीरो इमिटिंग, प्रोफेसर अजय कुमार सुल्तान, इन्होंने रिलीज किया हुआ कॉरिडोर फॉर जीरो इमिशन ट्रैकिंग इन इंडिया। नेक्स्ट पे चले। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी? तो ये यूनाइटेड नेशन ने किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने किया। नेक्स्ट पे चले। व्हाट इज नेम ऑफ रिपोर्ट आउटलाइनिंग रिपोर्ट रिफॉर्म्स टू एनहेंस एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया? तो ये आ जाएगा रिपोर्ट्स ऑन एनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच कंट्री डिड डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर ए पोलियो आउटब्रेक इन 2025? तो ये पपुआ न्यू गिनिया ये कंट्री है, वहां पर ये पोलियो का आउटब्रेक हो गया काफी ज्यादा। ठीक है, तो वहां पर इमीडिएट वैक्सीन पहुंचाई गई हैं। ठीक है, इमीडिएट वैक्सीन कैंपेन चलाया जा रहा है पपुआ न्यू गिनिया में। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लॉस इन 2024? यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस कहाँ पर हुआ है? तो ये ब्राजील में हुआ है। ठीक है, ये ब्राजील में हुआ है। इंडिया ने कितना लॉस लॉस्ट किया है? तो ये किया है 17,000, नहीं 18,200 हेक्टेयर इंडिया का लॉस हुआ है। ठीक है, और अगर ग्लोबली की अगर वो करें कितना लॉस हुआ है, पूरे दुनिया में कितना लॉस हुआ है, तो वो आया आपका 6.7 मिलियन हेक्टेयर। अब बताओ गर्मी क्यों ना बढ़े? पेड़ पौधे इतना काटोगे बुरी तरीके से, फॉरेस्ट काटोगे, तो गर्मी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, और ब्राजील का जो है ना सबसे ज्यादा है, ये 42% कवर करता है। 42%, 42% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसने फॉरेस्ट लॉस किए हैं फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हु इज ऑथर ऑफ विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रोल लेस रीड मोर?
तो ये है आपकी रीता राममूर्ति गुप्ता। रीता राममूर्ति गुप्ता, ठीक है, ये उनकी बुक है। नेक्स्ट चलें। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में इंडिया की रैंक कितनी है? 1151, सॉरी 151। देखो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे पांच है, ये पांच है कपड़ा, ठीक है, ये है बेड, ठीक है, या फिर जहां पर भी आप प्रेस करते हो, और ये प्रेस, तो पांच को हम बैठ के, और पांच जो दबा कहाँ है, कपड़ा दबा कहाँ है, प्रेस और बैठ के नीचे दबा है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं यार, 151 है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स याद करने का बस तरीका है। व्हाट इज इंडिया रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक रही 130 रही है, ठीक है, 130 रही है। डेवलपमेंट, तेरह देखो अशुभ होता है ना, तेरह क्या होता है, तेरह अशुभ होता है, तो 130 ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट अशुभ नहीं है, ठीक है, लेकिन 130 रैंक गलत है ना। इन- अ, और अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसमें टॉप रैंक का अगर बात करें, टॉप रैंक, टॉप किसने किया, तो आइसलैंड ने टॉप किया, ठीक है, आइसलैंड ने टॉप किया फर्स्ट। सेकंड पर आया है आपका नॉर्वे, और फिर आया आपका स्विट्जरलैंड। तो ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। लोएस्ट पे साउथ सूडान है, ठीक है। हु इज ऑथर ऑफ द स्टार्स, ऑथर ऑफ द स्टार्स लाइट द वे, स्टार्स लाइट द वे, इसके सुचेता राज खन्ना है, ठीक है, सुचेता राज खन्ना, सुचेता राज खन्ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टाइटल ऑफ रुजुता दिवाकर फर्स्ट रेसिपीज बुक? तो ये आ जाएगा मिठारा, मिठाहारा, मिठाहारा, ठीक है, मिठाहारा। इसकी पूरी बुक का नाम अगर बात करें तो ये है मिठाहारा, बता, ये फूड से रिलेटेड है, फूड विजडम फ्रॉम माई इंडियन किचन, विजडम फ्रॉम माई इंडियन किचन, इंडियन किचन, ठीक है, ये हो जाएगी। नेक्स्ट पे चले। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक हो जाएगी वो 71 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। व्हाट इज इंडिया रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स? ये सब बता चुका हूँ, 105 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, सारी चीजें बता चुका हूँ ये। ग्लोबल पीस इंडेक्स ना, इंडिया की रैंक 2025 में आई थिंक यही थी, एक बार चेक कर लेता हूँ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 इंडिया रैंक 105 है ना, नहीं 1115 है, ठीक है। तो जहां मुझे डाउट होता है मैं तुरंत चेक करता हूँ, गलत नहीं बताने का, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 थी, ठीक है, समझ आ गया। और 2008 से ये कैलकुलेट की जाती है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, अच्छा सोचिए इसमें कौन लिखा होगा इसमें, अनुष्का शर्मा किताब नहीं, साक्षी धोनी भी नहीं, आरती कोहली, आरती कोहली कौन है, आई थिंक विराट कोहली की माता जी है, नहीं वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये है पूजा पुजारा, ठीक है, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, तो उन्होंने ये लिखी हुई है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ठीक है, इन्होंने मुंबई में इसको लॉन्च किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल ऑन पीएम नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी के ऊपर ये लिखी है, तो ये इसका नाम है मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ड्स हिज ओएस्टर, ठीक है, वर्ड्स हिज ओएस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल ड्रग्स आउटलुक 2025? तो ये ओईसीडी करता है, ठीक है, ओईसीडी करता है, ठीक है, ग्लोबल ड्रग्स आउटलुक। तो आगे बढ़ते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज दैट इमरजेंसी डायरीज, द बुक फोकसेस ऑन विच लीडर्स रोल ड्यूरिंग द इमरजेंसी? इमरजेंसी डायरीज, द बुक फोकसेस ऑन विच लीडर्स रोल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अच्छा, तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का रोल क्या था इंडियन इमरजेंसी में, इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में जो लगी थी, क्योंकि संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 2025 को, जब इमरजेंसी लगी थी उसी दिन को, और 1975 में लगी थी, ठीक है, तो 50 साल हो गए, 50th एनिवर्सरी मनाई गई थी, ठीक है। और अमित शाह ने इस मौके पर एक फ्लैग ऑफ किया था, लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा, ठीक है, अमित शाह ने ही एक यात्रा की थी, लोकतंत्र, लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। हु इज ऑथर ऑफ इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर थ्री डिफरेंट स्ट्रोक। तो ए के भट्टाचार्य, ठीक है, ए के भट्टाचार्य। नेक्स्ट चले, हु इज ऑथर ऑफ वुमेन लाइफ फ्रीडम। तो ये आ जाएंगे आपकी चौरा मकरेनी, ठीक है, चौरा मकरेनी। तो ये इनकी बुक आ जाएगी। और इसमें इन्होंने रिकाउंट किया है कि ईरान में जो 2022 में अपराइजिंग हुई थी, और जिसकी वजह से मैसा आमनी, मैसा आमनी करके एक पुलिस कस्टडी में एक औरत थी, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसको इसमें दिखाया गया है, वुमेन लाइफ और फ्रीडम, ठीक है। तो ये होता है आपका लेक्चर खत्म, सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अगर देखता हूँ इसमें अगर और कुछ होता है, वैसे मैंने करवाने की पूरी कोशिश की है कि सारे हो जाएं। अच्छा, बुक्स एंड ऑथर आपकी कुछ और लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स है। जैसे अप्रैल 2025 की बुक लिख लीजिए। तो ये आ जाएगी ए आई ऑन ट्रायल, ए आई ऑन ट्रायल। ये आ जाएगी आपकी, सुजीत कुमार जी ने लिखी है, सुजीत कुमार, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगी आपकी द अनडाइंग लाइट, द अनडाइंग लाइट। ये आ जाएगा आपकी गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी। उसके बाद तो ये आ जाएगी अनुपमा शर्मा, अनुपमा शर्मा, ठीक है। द इंडिया आई सॉ, द इंडिया आई सॉ। तो ये आ जाएगी एस अंबुजा मल, ठीक है। और जो संस्कृति का पांचवा अध्याय था ना, वो बुक लिखी किससे थी? संस्कृति, जो भी आपको पढ़ाई थी, संस्कृति का पांचवा अध्याय, वो बुक लिखी किसने थी? कुछ आइडिया है? ये डॉक्टर प्रभात ओझा जी ने लिखी थी, प्रभात ओझा जी ने, ठीक है। और और क्या लिख सकते हैं? आई एम सर्कुलर, आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक, आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक। तो ये लिखी है आपकी मिस शालिनी गोयल भल्ला, शालिनी गोयल भल्ला, ठीक है। उसके बाद एक आप लिख सकते हैं इसमें, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ठीक है, द स्पाई, अरे द स्पाई। तो ये लिखिए अमरजीत सिंह दौलत, अमरजीत सिंह दौलत। और एक और है बियॉन्ड द कोर्ट रूम, बियॉन्ड द कोर्ट रूम। अब रिकॉल कर पा रहे हो तो बताओ। अभी 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 बताया था आपको, ये थी फली एस नारीमन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो जज रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं 1991 से 2010 तक। ये वो भी रही थी, क्या नाम, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी रही थी, ठीक है। इस समय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, वो आप बताइए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मनन कुमार मिश्रा, है ना। अच्छा, रामानुजन, लगातार 8वीं बार बने हैं वो, रामानुजन। जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये लिखिए अरुण सिंघल, अरुण सिंघल, ठीक है। बाकी आप तो लिख सकते हैं, आप मई की और जून की और लिख लीजिए, फिर हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पेज है। चलिए।
जो बुक लिखा चुका हूँ वो दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इंडिया @ 2047, तो ये एस वी शर्मा जी ने लिखी है। और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है। तो ये लिखिए बंदारू दत्तात्रेय। बंदारू दत्तात्रेय। उसके बाद आप लिख सकते हैं इंदिरा गांधी। देखिए मेरे पास बुक्स तो बहुत हैं, ठीक है, लिस्ट बना रखा हूं मैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एसएससी और रेलवे के पर्सपेक्टिव से वही लिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड द यस दैट ट्रांसफॉर्ड इंडिया। ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इंडिया। तो ये लिखिए श्रीनाथ राघवन ने, ठीक है, श्रीनाथ राघवन। इसके बाद आप लिख सकते हैं, जून की लिख लीजिए, इंडिया 5000 years of history on the subcontinent of history, 5000 years of history on subcontinent, on the subcontinent। तो ये लिखिए ऑड्रे टुस्ट। ऑड्रे टुस्ट, ठीक है। और कश्मीर इंसर्जेंसी। कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग। तो ये लिखिए कर्नल योगेंद्र कांधारी। योगेंद्र कांधारी। तो ये रिटायर्ड कर्नल है, ठीक है। और लिख सकते हो द स्टार्स लाइट द वे। स्टार्स लाइट द वे। तो ये लिखिए सुचेता। बताया था अभी, सुचिता राज खन्ना। सुचिता राज खन्ना, ठीक है। बाकी और क्या लिख सकते हो? द वन। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। किसने लिखी होगी? दुनिया का सबसे खुश रहने वाला इंसान शिखर धवन जी ने, ठीक है। पता नहीं यार ये बंदा कैसे खुश रह लेता है, इतना सब कुछ झेलने के बाद इंसान कैसे खुश रह लेता है। अच्छा एक आखिरी बुक और लिख लीजिए बस, स्वास्थ्य के प्रहारी लिख लीजिए। और मुझे लग रहा है ये पूछी जा सकती है, स्वास्थ्य के प्रहारी। स्वास्थ्य के प्रहारी ये लिखिए ललित सौर जी ने, ठीक है, ललित सौर जी ने। बस ये होता है आपका खत्म सारा रैंक इंडेक्स और बुक्स एंड ऑथर। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने लिखा दी है, ठीक है। और बाकी अब हम लोग अगले लेक्चर में या तो साइंस टेक और डिफेंस वाला लेक्चर कर लेंगे, ठीक है। या या इंडिया एंड इंटरनेशनल जो न्यूज थी, इंडिया की जो इम्पोर्टेंट न्यूज थी, ठीक है, जो इंटरनेशनल न्यूज थी, वर्ल्ड की न्यूज, ठीक है, उन सबको कर लेंगे, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।